मानो यार थ्रिलर देख देख के आदमी लोग भी परेशान हो गए हैं, इसलिए एक और मैच घटा जो कि एक तरफा घटा और लखनऊ का ये हार काफी भारी है और ये हार से उनको टीम से मतलब पॉइंट टेबल से बाहर भी हो सकते हैं, एक्चुअली में प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो सकते हैं। जिस तरह से ये टॉप पे थे और उनके बाद ये मैच हार के मतलब यार आप पॉइंट टेबल के मतलब सबसे नीचे आ गए, मतलब 7वें स्थान पे अगर है तो वो लखनऊ सुपर जायंट है, क्योंकि जिस तरह से वो मैच हारने की शुरू की है और जिस तरह से वो मैच हार रहे हैं, मानो यार एक तरफा मैच हार रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया और बॉलिंग में जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ बॉलर को पीटा, जिस तरह से उनकी बॉलिंग मार खा रहे थे, मयंक यादव को देख लीजिए, आवेश खान को देख लीजिए, मानो उनके टॉप बॉलर के जो कि उनके बॉलिंग के स्ट्रेंथ है, उनके मेन बॉलर है, उनके मेन बॉलर को टारगेट किया पंजाब के बैटर ने और जिस तरह से उनके बॉलर को मार के धागा खोल दिए। मतलब मानो यार उनके बॉलर को समझ ही नहीं रहे थे कि भाई ये मेन बॉलर है मयंक यादव, आवेश खान है जो कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनके बाद उनको फोड़ना पड़ा शिवरन सिंह, जिस तरह से पंजाब किंग के लिए बैटिंग करते हैं, यानी यार प्रियंश आर्या चलते हैं तो शिवरन सिंह नहीं चलते, पर शिवरन सिंह चलते हैं तो प्रियंश आर्या नहीं चलते, लेकिन इन दोनों में से एक न एक ओपनर चलते हैं और वो पंजाब किंग को एक बेहतरीन विनिंग मोमेंट यानी विनिंग टारगेट तक पहुंचा देते हैं। उनके बाद पंजाब किंग के बॉलर जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, अर्शदीप सिंह यार जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अर्शदीप सिंह को आप पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करवा रहे थे शुरू वाला मैच में, यानी शुरू के मैच में आप अर्शदीप सिंह को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं दे रहे थे, पावर प्ले में उनको ओवर्स नहीं दे रहे थे। उनके बाद पंजाब किंग के कैप्टन का माइंडसेट चेंज हुआ, उनके बाद अर्शदीप को लेके आए। अर्शदीप जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं, जिस तरह से वो उनका बॉलिंग का स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग की काबिलियत है, ऐसी नहीं वो इंटरनेशनल मैच खेल के आए हैं, जिस तरह से उनके पास एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उनके पास अनुभव है, जिस तरह से उनके पास बॉलिंग स्किल है, उन्होंने करके दिखाया और लखनऊ के एक से एक सुरमा को, एक से एक बैटर को, जिस तरह से लखनऊ के बैटर तहलका मचाए हुए थे। मानो यार निकोलस पुरन, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ये ऐसे धाकर 3 बल्लेबाज थे जो लखनऊ की मतलब रीढ़ की हड्डी है, और अगर ये फेल हुए तो लखनऊ पछड़ गई। लेकिन ये तीनों को अर्शदीप सिंह खा जाते हैं, ये तीनों का विकेट अर्शदीप सिंह ले जाते हैं और ऋषभ पंत पे सवाल होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत मानो यार आप पैसा में सबसे ज्यादा है और परफॉर्मेंस में सबसे नीचे है। यार ऋषभ पंत जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये पहले जैसे ऋषभ है, इतनी दबाव में, इतनी स्ट्रगल में। मानो यार किस चीज का स्ट्रेस लिए हुए ऋषभ पंत, गोयनका साहब का स्ट्रेस लिए हुए कि गोयनका साहब का डर है, वो गोयनका साहब का खौफ है, इसके कारण ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहता है, ऋषभ पंत का टीम भी खामोश रहता है और ऋषभ पंत का टीम बेहतरीन कर रही थी। हालांकि उनके कप्तान के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, फिर भी उनके टीम परफॉर्मेंस दे रही थी, उनकी टीम टेबल के ऊपर थी। लेकिन इस बार ऋषभ पंत का ना बल्ला चला, ना उनकी टीम चली और ना ही उनके टीम का कोई बैटर चला। लेकिन लास्ट तक अब्दुल समद और आयुष बदोनी जिस तरह से फाइट की है, जिस तरह से लड़ाई की है, लेकिन वो लड़ाई थी लेकिन वो बहुत देर में आई थी। जिस तरह से शुरू में उनके बैटर एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, पावर प्ले में 3-4 विकेट खो दिए, उनके बाद ये लड़ाई काम नहीं आई। हालांकि जिस तरह से बैटिंग की आयुष बदोनी और अब्दुल समद ने, उनकी तारीफ होगी, क्योंकि वो लास्ट तक भैया वो मैच जिताने के चांस में थे, वो मान लिए हुए थे कि मैं ये मैच को जिताऊंगा। लेकिन मानने से नहीं होता, आपको करके दिखाना होता है। लेकिन पंजाब किंग्स की तारीफ करनी पड़ेगी, इस वक्त वो टेबल के टॉप पे, मतलब यार टेबल के 2 नंबर पे है और ये 12-13 साल बाद ऐसा हुआ है जो पंजाब किंग का इस तरह से परफॉर्मेंस रहा है और वो श्रेयस अय्यर को दिखता है। जिस तरह से श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ उनकी टीम मैच जीत रही है और इस साल की वो बेहतरीन टीम लग रही है और प्लेऑफ के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग ये दोनों फेवरेट लग रही है, क्योंकि ये ही दोनों सबसे पहले क्वालिफाई करेगी। और पंजाब किंग का जिस तरह से बैटिंग रहा है, जिस तरह से बॉलिंग रहा है, ये एक बेहतरीन और कंप्लीटेड टीम लग रही है। हालांकि ये मैच में बहुत कुछ घटा, जिस तरह से उनके बैटर बैटिंग कर रहे हैं,
मानो यार जॉस इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह, भले उनका शतक नहीं हो पाया प्रभसिमरन सिंह का, लेकिन वो अपने शतक के लिए नहीं अपने टीम के लिए खेलते हैं। और जिस तरह से वो 90 के पार भी हिट लगाने की चक्कर में वो आउट हो जाते हैं, लेकिन तालियां होनी चाहिए प्रभसिमरन पे, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की और एक से एक छक्के देखने को मिले। मानो यार मेन बॉलर को टारगेट किए, मयंक यादव हो गए, आवेश खान हो गए, इन दोनों बॉलर मानो मैच विनिंग वाले परफॉर्मेंस दे रहे थे, मैच विनिंग वाला प्लेयर थे, लेकिन इनको टारगेट किया और एक विशाल टारगेट जो 236 रन 5 विकेट खो के बनाती है पंजाब किंग की टीम। लेकिन जिस तरह से उनके बैटर बैटिंग करते हैं, जिस तरह से उनके बैटर लास्टों लास्ट तक वो छक्के वो चौके मारते रहते हैं, उनके बाद जिस तरह से 236 रन का बड़ा लक्ष्य देती है, उनके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर उनके देखी के बौखला जाते हैं और उनके बैटर वहीं सरेंडर कर देते हैं। उनके बाद एक विकेट गिरते जाते हैं। आप बड़े बड़े बैटर थे उनके पास, निकोलस पूरन जैसे बैटर, एडन मार्करम जैसे बैटर, मिचेल मार्श जैसे बैटर, ऋषभ पंत जैसे बैटर, मतलब मानो एक के बाद एक विकेट गवा देते हैं और वो सरेंडर कर देते हैं। पंजाब किंग के बॉलर जिस तरह से बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह और यार उमर जावेद जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, उनके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर एक के बाद एक को फंसाते हैं और उनको 199 पे मतलब 7 विकेट गिर जाते हैं। उनके बाद 37 रन से पंजाब किंग ये मैच जीतती है और 37 रन से लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच गवा देते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 7वें स्थान पे है और ऑलमोस्ट मतलब बाहर होने के चांस में आ चुकी है, बाहर होने के रास्ता पे है। एक्चुअली में वो गेट पे है और वो बाहर भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है वो बाहर हो सकती है और वो तीसरी टीम बन सकती है जो आईपीएल से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है और लखनऊ सुपर जायंट्स का रास्ता भी खत्म हो सकता है, क्योंकि वो मैच हारी है और जिस तरह से वो हार रही है वो बाहर होने के लायक बन चुकी है। तो एक्चुअली में क्या लगता है कि इस बार की आईपीएल ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए